प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने दून में किया आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ, लोगों का किया अनावरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन अल्ट्रा मैराथन प्रोमो रन का फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही सीएम ने इसके लोगों का अनावरण भी किया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर 2025 को गूंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करने और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अल्ट्रा मैराथन 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई पर होगी। प्रदेश भर में खिली धूप, बारिश से अगले 3 दिन तक राहत के आसार। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से 3 दिन तक राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 23 सितंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। 24 सितंबर को पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। उधर मानसून विदाई की बात करें तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने की संभावना है। वन गुज्जर के डेरे पर मिली वन्यजीव की 11 हड्डियां, कार्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट। उत्तराखंड स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार की आशंका के चलते पार्क प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। कार्बेट के दक्षिणी सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में स्थित अमानतगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम की ओर से एक वन गुज्जर के डेरे पर छापा मारकर वन्यजीव की 11 हड्डियां बरामद करने के बाद हाई अलर्ट की घोषणा की गई। कार्बेट टाइगर रिजर्व के उप प्रभागीय वनाधिकारी बिंदरपाल ने बताया कि रिजर्व की सीमा पर गश्त को बढ़ा दिया गया। बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है। कहा कि सभी संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती की गई है। सेवा पखवाड़ा, सीएम धामी ने किया नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ, युवाओं के साथ लगाई दौड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमो युवा रन केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रारंभ किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को नई दिशा और व्यापक जनभागीदारी प्रदान कर रही हैं। देहरादून की आपदा ने सहारनपुर मुरादाबाद को भी दिया गहरा दर्द, कई लोगों की गई जान। दून में आई आपदा ने द्रोण नगरी ही नहीं बल्कि यूपी के सहारनपुर और मुरादाबाद को भी गहरा दर्द दिया। आपदा में हुई मौत में सबसे ज्यादा इन दोनों जिलों के लोगों की जान गई। कोई अपने परिवार को पालने के लिए काम के सिलसिले से दून में आया था तो कोई अन्य काम से दून में रह रहा था। दून की आपदा का दर्द और शोर इस समय दूसरे राज्यों तक गूंज रहा है। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा, तो कोई अपने पति को खोने के दर्द से सदमे में है। अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लापता हैं। गोल्ड क्रिप्टो के लालच में रिटायर्ड अफसर ने गंवाई पूरी पेंशन, 23 लाख की साइबर ठगी। देहरादून में सेवानिवृत्त अधिकारी से सोना और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने साइबर ठगों ने 23 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी के अनुसार योगेंद्र निवासी सहस्त्रधारा ने तहरीर दी कि उन्होंने ऑनलाइन निवेश को लेकर ऑनलाइन सर्च किया। उन्हें इंग्लैंड की कंपनी की जानकारी मिली। उसकी अनुराग मिश्रा नाम की व्यक्ति से बात हुई। उन्होंने 21,000 रुपए जमा करने के लिए कहा। उन्होंने धनराशि बताए खाते में जमा कर दी। इसके बाद उन्हें राहुल महाजन और कृष्णा पटेल ने निवेश करने के लिए कहा। उन्होंने 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के खाते में उनका प्रॉफिट $95,000 दर्शाया गया। इसके बाद उनसे 12 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराए गए। योगेंद्र ने जमा रकम निकालने को कहा तो उन्हें बड़कले बैंक इंग्लैंड के कागज भेजे गए। रुपए ट्रांसफर करने से पहले 16 लाख रुपए फी मांगी। योगेंद्र ने बैंक की मुंबई स्थित की शाखा से संपर्क किया। शाखा ने दस्तावेजों को फर्जी बताया।
देहरादून जल प्रलय के पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक, मदद के नाम पर गलत चेक बांटे, आपदा में 27 की मौत। देहरादून में बीते दिनों आई भीषण आपदा में मरने वालों की संख्या 26 हो गई। कई लोगों ने अपनों को खोया तो किसी ने अपना रोजगार और सपनों को अपने सामने खत्म होते देखा। जल त्रासदी के पीड़ितों के साथ पहले प्रकृति ने बेरुखी दिखाई, अब सरकार ने आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद के तौर पर बांटे गए चेक में नाम गलत या अधूरे निकले। ऐसे में बैंकों ने भुगतान नहीं किया और चेक लौटा दिए। उत्तराखंड की राजधानी ने पहले झेला बाढ़ का कहर, अब पड़ा सूखा, बूंद बूंद को तरसे दूनवासी। कुछ दिन पहले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे देहरादून में अब पानी का सूखा पड़ गया है। आपदा में नदी व स्रोतों से शहर के लिए आने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर बहने के कारण अभी भी करीब 1 लाख की आबादी के बीच पेयजल की समस्या बरकरार है। 6 दिन से लगातार पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाल ये है कि कई इलाकों में लोगों को नहाने और खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा और वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बीते सोमवार मंगलवार मध्य रात को देहरादून में आई आपदा से शहर में 2.35 लाख की आबादी के लिए बादल नदी, बीजापुर कैनाल, शिखर फॉल, ग्लोगी फॉल, कार्ली घाट स्रोत, केला घाट स्रोत और कोलू खेत स्रोत से आने वाली विभिन्न पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थीं। कुख्यात हाकम सिंह इस बार सख्त नकलरोधी कानून के शिकंजे में, दोषी साबित होने पर उम्र कैद तक का विधान। उत्तराखंड में पेपर लीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी हाकम पहले भले ही 13 महीने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पा गया हो, लेकिन इस बार सख्त नकलरोधी कानून के शिकंजे में फंस गया है। इस कानून में गिरोह बनाकर नकल पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद के साथ ही 10 करोड़ जुर्माने तक का सख्त प्रावधान है। हाकम के काले चिट्ठों के इतिहास को खंगालते ही जुलाई 2022 का वो वक्त याद आ जाता है जब पूरे प्रदेश के युवाओं में एक के बाद एक पेपर लीक सामने आने से दहशत फैल गई थी। बेरोजगार संघ ने लगाया यूकेएसएसएससी पेपर लीक का आरोप, बॉबी पवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेरोजगार संघ की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का दावा किया गया। इसके बाद हरिद्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और सीआईयू की टीम बॉबी को भले सेक्टर 4 स्थित सीआईयू ऑफिस ले गई, जहां पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा है। कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, भीड़ ने चालक की धुनाई कर गाड़ी में की तोड़फोड़। हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में पीठ पुलिया के पास एक कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान कई लोग घायल हुए। घायल लोगों को देख गुस्साए लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। इसके साथ ही कार में तोड़फोड़ कर डाली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लेकर चौकी ले आई। एसएसआई नितिन चौहान ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भिजवाया गया है। देहरादून में सड़क पर घूम रहे रॉटविलर ने किया महिला पर हमला, सिर और हाथ पर गहरे घाव। शौक और छोटी शान का नशा लोगों पर इतना हावी हो गया है कि वे दूसरों की जान दांव पर लगाने से भी नहीं हिचकिचा रहे। देहरादून में आवारा कुत्तों के साथ साथ अब पालतू कुत्तों का आतंक भी बढ़ रहा है। खासकर रॉटविलर जैसे खूंखार नस्लों को खुला घुमाने वाले लोग पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बने हुए हैं। जाखन क्षेत्र में 2 रॉटविलर कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से नोच डाला। अब बिधोली क्षेत्र के आमवाला ओखल गांव में एक और घटना ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। देवप्रयाग के पास रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवमूर्ति के समीप पानी से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रक L&T कंपनी का था जो रेलवे निर्माण के कार्य में लगा हुआ था। ट्रक में पानी का टैंकर लदा था। वो निर्माण स्थल की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक शिव मूर्ति के पास पहुंचा, चालक अचानक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक खाई में गिर गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।